हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है। कल से मैं हिस्ट्री की शुरू की हूँ। आज हिस्ट्री का ये दूसरा पार्ट है, पहला हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। ये अगर कहीं कोई भी बुक से पढ़ें या लूसेंट या फिर कोई बुक से, तो आप इसको रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। और आज का जो सेशन है ये हिस्ट्री का ये सेकेंड पार्ट है, पहला हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ। नेक्स्ट है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। तो शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया? अशोक। और अशोक किसके बेटे थे? तो ये बिंदुसार के बेटे थे। और इनका जो संबंध था वो मौर्य वंश से संबंध था। नेक्स्ट है, अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। तो अशोक ने धर्म कब स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के बाद। और ये जो कलिंग युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। उसके बाद ही अशोक ने धर्म स्वीकार किया। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को। महेंद्र पुत्र का नाम था और संघमित्रा पुत्री को भेजा था। नेक्स्ट है, अशोक का राज्याभिषेक हुआ। तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ। तो अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ है वो कौन सा है? सातवां। कौन सा है? सातवां। नेक्स्ट है, अशोक का नाम अशोक है तो किसमें ये मिलता है? मौस्की, जो कि आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश अभिलेख में है। नेक्स्ट है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ये जो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये किस अभिलेख में मिलता है? तो भाबरू बेरठ स्तंभलेख, जो कि जयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस शिलालेख में है? तो अशोक का 13वां शिलालेख है, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किया था। तो श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने करवाए थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था। तो अशोक के अभिलेखों की जो खोज हुई थी वो 1750 में टी फेंथलर ने की थी। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? और अशोक का अभिलेख जो पढ़े थे वो सर्वप्रथम जो पढ़े थे वो जेम्स प्रिंसेस पढ़े थे 1837 ईस्वी में। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है, अशोक की मृत्यु हुई थी। अशोक की जो मृत्यु हुई वो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, हरिसेन का इलाहा प्रस्ती लेख जानकारी देता है। तो वहां का जो प्रस्ती लेख है उसमें समुद्रगुप्त का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। कौन? बृहदत्त था। नेक्स्ट है, शुंग वंश की नींव डाली थी। तो शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, भरहुत स्तूप का निर्माण करता था। तो भरहुत स्तूप का निर्माण करता कौन थे? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक थे वो देवभूति। कौन? देवभूति। नेक्स्ट है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था। तो वो कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। कौन? डेमेट्रियस प्रथम थे, जो कि भारत की सीमा में प्रथम अवन शासक थे। नेक्स्ट है, डेमेट्रियस को पराजित किया था। तो इसको किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो कितना यज्ञ कराया था? तो 2 यज्ञ कराया था। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश की स्थापना सीमुख ने की थी। किसने? सीमुख ने। नेक्स्ट है, 10 राज युद्ध, जो कि 10 राजाओं का युद्ध था, लड़ा गया। तो ये 10 राज युद्ध जो लड़ा गया वो कहाँ? पुष्करणी रावी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया।
नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। किसने? हिंद यूनानियों ने। नेक्स्ट है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। तो वो किसने? कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए। तो कौन से काल में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ? तो गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी हुआ। नेक्स्ट है सीसा का सिक्का चलवाया था। तो सीसा का सिक्का सातवाहनों ने चलवाया था। किसने? सातवाहन जो शासक थे उन्होंने सीसा का सिक्का चलवाए थे। नेक्स्ट है चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था। तो चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था। नेक्स्ट है रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। तो रुपए का सिक्का जो भारत में पहली बार ढाला गया वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में। कब? शेर शाह सूरी के शासनकाल में ये ढाला गया। नेक्स्ट है आना का सिक्का चलाया। तो आना का सिक्का किसने चलाया? तो शाहजहां ने चलाया। नेक्स्ट है कुषाण वंश का संस्थापक। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस थे। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी। नेक्स्ट है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक। तो कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? कनिष्क। नेक्स्ट है कनिष्क की पहली राजधानी। तो कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी मथुरा का। पहली राजधानी पुरुषपुर और दूसरी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। नेक्स्ट है शक संवत चलवाया। तो ये किसने चलवाया? कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलवाया। नेक्स्ट है मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो किस काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ? तो कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है मंदिर का निर्माण हुआ। और ये जो मंदिर का निर्माण हुआ वो किस काल में? तो गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्री गुप्त। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। तो ये किसमें हुआ था? चोल वंश के शासन में। नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ। तो दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है चरक थे। ये जो चरक थे वो आयुर्वेद के जनक थे। कौन? आयुर्वेद के जनक किनको कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। नेक्स्ट है सिल्क मार्ग का आरंभ कराया। तो सिल्क मार्ग का आरंभ किसने कराया है? तो कनिष्क ने। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम शासक। तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? वासुदेव। नेक्स्ट है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये जो समुद्रगुप्त है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस चीज को आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और ये किसने कहा था? विसेंट ऑथर स्मिथ ने। किसने? विसेंट ऑथर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट है सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है। तो ये समुद्रगुप्त थे। कौन? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है भारत का बिस्मार्क। तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है भारत का आस्टीन। तो भारत का आस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का मिल्टन। तो ये किसको कहा जाता है? अश्वघोष को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन था। कौन? हरिसेन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। ये जो फाहियान आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में आए थे। कब? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे और 5वीं शताब्दी में आए थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया था। तो दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? तो उज्जैन में दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी ईसा पूर्व। कब? 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। तो गुप्तकालीन रजत जो है उसको रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार। स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दिनार। और रजत को
रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक थे वो कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ये जो मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। और कब? 770 से 810 ईस्वी में इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट है महरौली में स्थित राजा चंद्र के लो स्तंभ को बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है गंगई कोंड कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को गंगई कोंड कहा जाता है। नेक्स्ट है गुप्त काल की राज की भाषा थी। तो गुप्त काल की जो राज की भाषा थी वो संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक, वो पुष्यभूति। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश का संस्थापक। तो इसके जो संस्थापक थे वो नरवर्धन थे। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज, कहाँ पे? कन्नौज पे। नेक्स्ट है भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। ये किसने प्रारंभ किया था? तो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये जो हेनसांग आए थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। 606 से 647 ईस्वी के समय ये आए थे। हेंगसांग द्वारा लिखित पुस्तक। तो हेंगसांग की जो पुस्तक है वो CU की, क्या है? CU की इनकी पुस्तक है। और हेंगसांग को आत्रियों में राजकुमार कहा जाता है। आत्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? तो हेंगसांग को कहा जाता है, जो कि हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत आए थे। नेक्स्ट है नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। नेक्स्ट है पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। तो नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। ये जो पुलकेशन द्वितीय थे, इन्होंने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहाँ पे किया था? तो नर्मदा नदी के तट पे किया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। तो कहाँ पे करता था? प्रयाग में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था। तो वो कितना था? 1/6, 1/6 इनका भू राजस्व दर था। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक। तो वो कौन थे? सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो ये कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में। नेक्स्ट है नटराज की मूर्तियां हैं। तो नटराज की जो मूर्तियां हैं वो किस काल की है? तो चोल काल की। किसकी? चोल काल की है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? दंतिक दुर्ग। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो मान्य खेत थी। नेक्स्ट है चालुक्यों की राजधानी। तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी। कहाँ? वातापी। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। देखिए कभी अगर चालुक्य वंश से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें दिया रहेगा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये तेलप द्वितीय ने। किसने? तेलप द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट है चोल वंश का अंतिम राजा। तो चोल वंश का जो अंतिम राजा थे वो राजेंद्र III। कौन? राजेंद्र III। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था। तो ये किसने लाया था? ग्रीकों ने। किसने? ग्रीकों ने। नेक्स्ट है नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो नौ सैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? चोल। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन विशेषता थी। तो स्थानीय स्वशासन किस वंश की विशेषता थी? तो ये चोल वंश की विशेषता थी। किस वंश की? तो चोल वंश की ये विशेषता थी। नेक्स्ट है होलसल वंश की राजधानी थी। तो ये कहाँ? द्वार समुद्र में।
नेक्स्ट है हुनों का आक्रमण हुआ, तो स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ। नेक्स्ट है हुनों का प्रथम शासक था, तो कौन था? तोरमान। नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक था, तो सैयद वंश का जो संस्थापक थे वो खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। नेक्स्ट है सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। इनका जो अंतिम शासक थे वो अलाउद्दीन आलम शाह, ये अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था, तो ये किसके द्वारा पराजित हुआ था? यशोवर्मन द्वारा ये पराजित हुआ था। नेक्स्ट है वाहर मिहिर थे, ये कौन थे? खगोलविद थे। नेक्स्ट है संगम युग का महान शासक, तो वो कौन थे? करिकाल। नेक्स्ट है संगम का तात्पर्य, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम का तात्पर्य, तो कवियों की गोष्ठी। क्या होता है? कवियों की गोष्ठी। नेक्स्ट है प्रथम एवं द्वितीय संगम हुआ, तो प्रथम और द्वितीय संगम जो हुआ वो मदुरै में। कहाँ पे? मदुरै में हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय संगम हुआ तो कपाटपुरम अल्वे में। नेक्स्ट है प्रथम संगम के अध्यक्ष, तो वो कौन थे? अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि थे। नेक्स्ट है जजिया कर का प्रचलन किया था, तो जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट है अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि किसने भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में किया था। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम, और इन्होंने 1712 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था, तो मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, और पहला जो आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में, और लास्ट वाला जो आक्रमण हुआ 17वां आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में किए थे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी को हराया था। किसने? मोहम्मद गोरी को हराया था। और द्वितीय तराइन युद्ध जो हुआ था वो एक साल बाद ही 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और पहला वाला में मोहम्मद गोरी हार गए। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, तो सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, तो दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। कहाँ? दौलताबाद। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के काल में इन्होंने आक्रमण भारत पे किया था। नेक्स्ट है जौनपुर नगर का संस्थापक, तो फिरोज शाह तुगलक जौनपुर के संस्थापक थे। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था, तो हैदराबाद में जो चार मीनार है इसको किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाए थे। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबादीन को कहा जाता है। किसको? जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है तांजोर के बृहस्पति मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था, तो इसको किसने बनवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने तांजोर के बृहस्पति मंदिर को बनवाया था। अगर इसमें देखा जाए तो 100+ क्वेश्चन है, और ये हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ये अपडेट नहीं होता है, और ये सब सारे चीज़ को आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यही क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्ज़ाम में आते रहता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।